बेटा, अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की कभी इच्छा भी मत रखना। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज लेकर उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। मन से देखिएगा, कॉन्सेप्ट बताते हुए, छोटी बातों को, बेसिक बातों को बताते हुए बड़े की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को भी शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, लाभ एवं हानि। ठीक है, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एवं लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से समझिएगा, ये भी पूरी तरह आधारित है किस पर? प्रतिशत पर। प्रतिशत जो कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं, संख्या पद्धति, प्रतिशत और सरलीकरण, और तीनों के अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने पढ़ाई में निरंतरता बनाए रहिएगा। आइए, लाभ एवं हानि। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, लाभ एक शब्द है और एक हानि शब्द है। अगर हम आपसे कहें कि लाभ किस दशा में होगा, किसे होगा, तो देखिए, साधारण और हमेशा 100 में से 99% लाभ एवं हानि की जो बात है वो कौन करता है? एक व्यवसायी करता है, एक दुकानदार करता है। एक व्यवसायी करेगा या दुकानदार करेगा। ठीक है, अब देखिए, लाभ एवं हानि कौन कर सकता है? व्यवसायी और दुकानदार। तो समझिएगा हमारी बातों को। अब एक बात है, जैसे साधारण हम बात कहें तो दुकानदार क्या करता है? कोई वस्तु खरीदेगा, खरीद करेगा और बेच करेगा, खरीदेगा और बेचेगा। इसी को हम इस चैप्टर में, जो खरीदेगा उसको हम कहेंगे क्रय मूल्य, जो खरीदेगा उसे हम कहेंगे क्रय मूल्य, और जिस पर बेचेगा उसे हम कहेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, दो शब्द आ गया। अगर लाभ हानि हम उसी पर निर्धारित कर सकते हैं जो खरीदे या बेचे, या जो क्रय करे और जो विक्रय करे। अगर इन दोनों में कोई एक चीज़ जो कर रहा है उस पर लाभ हानि हम निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई खरीदा और बेचा। अगर खरीदने का दाम बेचने के दाम से कम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर खरीदने वाला दाम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो उसे लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज़्यादा है तो उसे हानि होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई दुकानदार या व्यवसायी है, कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है और 150 में बेचता है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि उसको कितने का लाभ हुआ। यहाँ जो लाभ है इसका कितना है? 50 रुपये। यहाँ कितना लाभ है? 50 रुपये। यही अगर एक हम दूसरा उदाहरण लें कि कोई दुकानदार 100 रुपये में खरीदता है और 80 रुपये में बेचता है, तो यहाँ आप हानि क्या कह देंगे? 20 रुपये की उसको क्या हो गई? हानि हो गई। तो आप देख रहे हैं कि लाभ एवं हानि एक किसके संदर्भ में आएगा? व्यवसायी और दुकानदार। और दुकानदार जब करेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय और विक्रय, तभी हम बता पाएंगे कि लाभ है या हानि है। और ये एक रूप है किसका? प्रतिशत का। अब आगे देखिए, अब यहीं पर, इतने पर ही तो चैप्टर सिमटेगा नहीं। अब आपको यहीं पूछ सकता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक है,
लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या कहेंगे, जितना लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, जितना लाभ हुआ है और बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर हानि प्रतिशत पूछे तो जितना हानि हुआ है बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। घबराइएगा नहीं, फॉर्मूले पे भी बताएंगे और जो प्रतिशत वाला बताए थे वृद्धि कमी उस पर भी बताएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए और मन से हर एक बातों को समझते रहिए और तुरंत ही लगाते रहिए। देखिए, तो लाभ प्रतिशत, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसका लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या कहेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, ध्यान दीजिएगा, 100 में खरीदा था, 150 में लाभ कितना हुआ, 50 कितने में से, क्रय मूल्य ही हमेशा निर्धारित करता है, 100 गुणे 100, यानी उसको लाभ कितना हुआ, 50% का। यही अगर हम हानि निकालें, हानि प्रतिशत, तो आप क्या कहेंगे, हानि प्रतिशत हो जाएगा आपका, हानि कितने का हुआ है दूसरे वाले में, 20 का, कितने में से हुआ है, 100 का, गुणे 100, यानी कितना कह देंगे, 20%। ये आपका क्या हो गया, हानि। ठीक है, तो आपके सामने 4 शब्द हमेशा आएंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते चलिए। ठीक है, देखिए, ध्यान से समझते रहिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको लाभ हानि हम समझाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हमने 4 शब्द लाया है, एक है क्रय मूल्य, फिर एक है विक्रय मूल्य, फिर एक है विक्रय मूल्य, फिर है लाभ, फिर है हानि और फिर है लाभ प्रतिशत और फिर है हानि प्रतिशत। ठीक है, इतनी बात है। क्रय मूल्य पर ध्यान दीजिए, अगर आप विक्रय मूल्य, लाभ, हानि या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत तभी आप बता सकते हैं जब आपका क्या पता हो, क्रय मूल्य। ठीक है, इसी को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, सीपी। विक्रय मूल्य कब बता सकते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, लाभ यानी प्रॉफिट, पी, और हानि यानी लॉस, एल। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन बने, ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन बने अगर आपका जो क्रय मूल्य है, आपका जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। ध्यान से समझते चलिए, आपका जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में पहला दूसरी कंडीशन ले लीजिए, क्रय मूल्य जो है छोटा है विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पक्का है लाभ होगा, वही पहली कंडीशन, 100 में खरीदा 150 में बेचा, तो यहाँ जो आप लाभ निकालेंगे वो होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है भैया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत, तो क्या कहेंगे, लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, पहली कंडीशन क्या हमने बताया, अगर क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच दिया, तो क्या कहेंगे, लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहीं पर एक दूसरी कंडीशन भी बन के आ सकती है कि अब क्रय मूल्य जो है वो बड़ा हो जाए विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात निकल के आएगी हानि, और हानि आप कैसे बताएंगे, हानि आप बताएंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। और यही हानि प्रतिशत की बात होगी, हानि प्रतिशत की बात होगी। तो हानि प्रतिशत में आप कहेंगे जितने की हानि हुई है बटे क्रय मूल्य ही लेंगे, क्रय मूल्य ही लेंगे गुणे 100, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि जो क्रय मूल्य है वो महत्वपूर्ण है किसी भी प्रश्न को हल करने में। तो सीधे सीधे हम उदाहरण दिए थे, यहाँ पर भी प्रतिशत की पूरी बात चलेगी, घबराइएगा नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दें। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो हमेशा स्थिर रहता है। अब जितने का आप खरीदे हैं वो फिक्स है, भले आप ना बताएं। कोई दुकानदार अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि 50 रुपए का खरीदा और उस पर 100 रुपये प्रिंट कर दिया, 50 रुपए का खरीदा 100 प्रिंट कर दिया। अब मान लीजिए उसने मोल भाव करके आप 80 में ले लिए, तो भी तो उसको लाभ हुआ कितने का, 30 रुपए का। कोई और खास आ गया तो 70 का दे दिया, तो भी उसको, तो मतलब कि जो क्रय मूल्य है वो स्थिर रहेगा, लेकिन जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो परिवर्तित होता रहेगा। क्या होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा, बदलता रहेगा, ठीक है, बदलता रहेगा। तो इतना बात याद रखिएगा। इसीलिए कोई भी बात जो निकाली जाती है वो क्रय मूल्य पर ही, कॉस्ट प्राइस पर ही निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य हमेशा स्थिर रहेगा और विक्रय मूल्य हमेशा क्या रहेगा, बदलता रहेगा। अगला क्या होगा, अगला अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य हो गया स्थिर रहेगा, विक्रय मूल्य होगा परिवर्तित रहेगा। और जैसे लाभ हानि की गणना, लाभ एवं हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगी, लाभ एवं हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगी। और क्रय मूल्य को हमेशा चाहे जितना हो उसका 100% माना जाता है। जैसे किसी का दाम 5000 है तो हम मान सकते हैं कि इसका क्रय मूल्य 100% है। अब ज़्यादा का बेचेगा, जैसे 20% लाभ से बेचा तो वो 120 हो जाएगा, अगर हानि से बेचा 20% तो वो 80% हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, जब हम आगे बात करें प्रतिशत में, देखिए पहली कंडीशन, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य पता है, ठीक है, क्रय मूल्य पता है और क्या पता है, क्रय मूल्य पता है और लाभ प्रतिशत पता है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है विक्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य या फिर लाभ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, क्रय मूल्य को हमने कहा कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को हमने कहा सेलिंग प्राइस, लाभ को हमने कहा प्रॉफिट और लाभ प्रतिशत को प्रॉफिट प्रतिशत। तो सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब एक एक पर एग्जाम्पल भी देखते चलिए। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार किसी वस्तु को मान लीजिए 500 रुपये में खरीदता है, 500, और जो लाभ प्रतिशत है 20% लेकर बेच देता है। तो इसका क्या बताना है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, लाभ बताना है।
तो फॉर्मूले से आप क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने का है, 500 का है, गुणे लाभ कितना लेता है, 100 + 20/100, तो हो जाएगा 500 गुणे 120/100, 0 से 0, 12 पंचे 60, 600। ठीक है, तो जो 500 का खरीदा था 20% का लाभ लेते हुए, मतलब 100 रुपये का लाभ लेते हुए 600 में बेच देता है। इसी को अगर आप दूसरी भाषा में देखें तो हमने क्या कहा, क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानेंगे, 100%। ये तो पहला मेथड हुआ। अब देखिए दूसरा मेथड, हमने क्या कहा था कि लाभ मतलब जो क्रय मूल्य होगा हमेशा उसको क्या कहेंगे, 100%। और जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 + 20, क्योंकि 20% बढ़ा दिया 120, तो जो 100% है वो बराबर है 500 के, तो 120% किसके बराबर होगा, तो कैंसिल करिए, 0 से 0 और 12 पंचे 60, मतलब 600 रुपये हो। एक तीसरी कंडीशन, ये तो नॉर्मल है, जैसे 20%, 25%, 30%, 40% इस तरह दे दिया तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या इसको अगर मान लीजिए सही बटे में दे दिया तो हमने प्रतिशत में बताया था कि आप जो प्रतिशत है उसको हमेशा भिन्नात्मक रूप में देखेंगे। जो प्रतिशत है उसको हमेशा किस रूप में देखेंगे, भिन्नात्मक रूप में देखेंगे। जैसे दिया था क्रय मूल्य कितना दिया था, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य दिया था 500 और जो लाभ प्रतिशत था, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया था, 20%। तो 20% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा, 1/5। 1/5, तो जो 5 है, जो 5 है ये क्रय मूल्य है, और जो 1 है ये क्या है, लाभ है। तो 5 क्रय मूल्य है, 1 बढ़ के कितना हो गया, 6। अब 5 कितना दिया है, 500, हमें बताना क्या है, 6, तो 5 × 500 और ये कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि हमने 3 तरीका बताया और आपको जो अपनाना है ये, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही कम समय रहता है, तो आप उसी को अपनाइए, उसी से प्रश्नों को सॉल्व करिए जिसमें टाइम कम लगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी बता दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जो बचपन में पढ़े थे। ये थोड़ा इसके बाद है, इसमें भी कम टाइम लगता है, लेकिन सबसे कम टाइम ये, क्योंकि आजकल भिन्नात्मक ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो अगर ये माइंड में रहेगा तो नॉर्मल भी कर लेंगे और भिन्नात्मक भी कर लेंगे। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और लिखते रहा करिए। आज पूरा कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं, फिर प्रश्नों को लेकर आएंगे आपके सामने। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है और 30% के लाभ पर बेच देता है, तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। अब इसमें तो बोल दिया है लाभ पे बेच दिया है, तो देखिए पहला हमने क्या बताया था, पहले कहे थे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1500, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 30 डिवाइडेड बाई 100, तो 1500 गुणे 130 डिवाइडेड बाई 100 कैंसिल हो जाएगा, 15 0 0, 15 3 45 का 5 4, 15 1 15 4 19, मतलब कितना हो गया 1950 रुपये में उसने सेल किया। अब आप देख पा रहे हैं 1500 में ख़रीदा था, 1950 में बेच दिया, मतलब
कितने का प्रॉफिट हुआ? 450 का। इसी को आइए दूसरी भाषा में समझिए। हमने बताया कि क्रय मूल्य को हमेशा किस में लेंगे? 100% में। क्रय मूल्य को हमेशा किस में लिया जाएगा? 100% में। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो गया? 100%। क्रय मूल्य आपका क्या हो गया? 100%। और विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य आपका 30 बढ़ाया ना, तो 130%। तो 100% किसके बराबर है? 1500 के। तो 30% किसके बराबर होगा? कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये गुणा होगा तो आ जाएगा आपका 1950 रुपये। आइए दूसरा तरीका, ये पहला, दूसरा और तीसरा तरीका। 30% दिया है, 30% को क्या कहेंगे? 3/10। तो जो 10 है आपका वो क्या होगा? जो 10 है वो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, और जो 3 है वो क्या है? लाभ है। तो 10 बढ़ के 13 हुआ, 10 बढ़कर 13 हुआ, और 10 कितना दिया है? 1500। 10 कितना दिया है? 1500। तो 13 कितना होगा? 0 से 0 कटा, ये कितना हो जाएगा? 1950 रुपये। तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, इसी मेथड को फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे लाभ हो रहा है उसी तरह हानि भी हो सकती है। ठीक है भैया। एक दुकानदार है 2000 रुपये का कोई वस्तु खरीदता है और 10% की हानि से बेच देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस और जो लॉस परसेंट या जो लॉस है वो कितना होगा? आइए देखते हैं। पहले आप कैसे लगाएंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 2000 इंटू 100 माइनस लॉस्ट कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 100। तो 2000 अब इंटू 90 बाई 100, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1800 रुपये में बेच दिया। मतलब 2000 की वस्तु को 18000 में बेच दिया, यानी जो हानि है वो 200 रुपये की है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 10% की है। आइए दूसरा तरीका। हमने कहा था क्रय मूल्य को हमेशा क्या लेंगे? 100%। और विक्रय मूल्य हानि हुई है ना, विक्रय मूल्य में हानि हुई है ना, तो 100 में 10 की हानि 90%। अब 100% तो दिया है ना 2000, और 90 हमको बताना है। तो कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये गुणा करा दीजिए, तो 9 दूनी 1800 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। ये फॉर्मूला है, ये परसेंट से है। क्रय मूल्य को हमेशा क्या लेते हैं? 100। आइए भिन्नात्मक रूप, जो 10% है इसको आप 1/10 कहेंगे, तो जो ये 10 है ये क्या होगा? क्रय मूल्य, और जो ये है हानि, जो बदलाव हुआ है। प्रतिशत में हमने भरपूर बताया है। प्रतिशत का वीडियो ना देखे हो तो जा करके देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये प्रतिशत का ही एक भाग है। ठीक है, प्रतिशत से ही जुड़ा हुआ है, इसको अलग नहीं कह सकते। तो अब देखिए, 10 क्रय मूल्य है, घट के 9 हो गया, 10 दिया है 2000, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना होगा? 9 दूनी 1800 रुपये। ठीक है, आप एक साथ 3 बातों को लेकर चल रहे हैं। आपको अपनाना क्या है? यही
क्योंकि दिक्कत कब बढ़ जाएगी, जब ये भिन्नात्मक रूप में हो जाएगा तो हमें कैलकुलेशन में समय लग जाएगा। और आपका काम क्या है कि एक एक सेकंड को बचाना एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। देखिए एक अब इसी का बता दें कितने फ़ायदेमंद है ये। देखिए तीसरे मेथड पर ही आधारित है। एक दुकानदार 1,000 रुपये का सामान लेते हुए 16/2/3% की हानि पर बेचता है, उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, क्या होगा? तो समझिए, अब देखिए 16/2/3 को भिन्नात्मक रूप में क्या कहेंगे, 1/6 हमने बताया है। अब ये जो 6 है ये क्रय मूल्य है और ये जो 1 है ये हानि है। तो 6 से कितना हो रहा है, 5। 6 से कितना हो रहा है घटकर 5, और 6 कितना दिया है 1,000, और हमें बताना क्या है 5। तो कैंसिल करिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0 500, ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2500/3, पॉइंट में कुछ आ जाएगा, ठीक है। 250/3 रुपये में बेचा है, 1,000 का हुआ था, 1,000 से कम ही आएगा क्योंकि हानि होगी। ये रही बात ये। अब आगे, अब ये प्रोसेस उलट भी सकता है। कैसे? प्रतिशत में लाभ या हानि दे दे और आपसे क्या पूछ ले, क्रय मूल्य पूछ ले। आपसे क्या पूछ सकता है, क्रय मूल्य। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इस पे बात हो रही। अभी जो हमने बताया वो क्रय मूल्य दिया रहता था एक प्रश्न बनाने में, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये था पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये नहीं देता था। अब क्रय मूल्य ना दे दे, क्या दे दे, विक्रय मूल्य दे दे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तब आपको बताना हो। जो ना दिया हो वो बताना हो। तो ये हमने देख लिया। अब इसको देखिए क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार है एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है। ध्यान से समझिएगा, 500 में खरीदता है, सॉरी सेकंड कंडीशन में है। एक दुकानदार है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, विक्रय करता है, विक्रय मूल्य। इससे उसे दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए वही उलट जाएगा फॉर्मूला। अब हमें क्या बताना है, ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, एक वो पिछला फॉर्मूला याद है ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। अब इसी को उलट दीजिए, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। समझ में आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इसका आंसर कितना होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600 गुणे 100 अपॉन 100 प्लस 20 120, 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया, कितना आ गया 500। कितना आ गया 500। यानी एक दुकानदार किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 500। मतलब वो 500 में खरीदता है
और कितने में बेच देता है 600। इसी को आइए समझते हैं दूसरी भाषा में। क्रय मूल्य को हमेशा कितना लेंगे 100 और कितना में वृद्धि कर रहा है 20, तो 100% में लेकर के 120% यानी 600 में बेच देता है, 600 में बेच देता है, तो उसने कितने में खरीदा था? 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब कैंसिल कर, तिर्यक होता है, ठीक है ना, तिर्यक होता है। फिर से देखिए 100% लेते हैं क्रय मूल्य का, ये नहीं पता है, 120% दे दिया है, कितना 600 रुपये। 120% कितना दे दिया है 600 रुपये, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ और 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया 50, ये इधर गुणा हो गया तो ये इधर आएगा, तो कितना हो गया 500 रुपये। मतलब 500 रुपये में उसने क्या किया था, खरीदा था। अब भिन्नात्मक रूप देखिए, भिन्नात्मक रूप देखिए क्या कहेंगे, भिन्नात्मक रूप होगा 20%। तीसरा मेथड 20% को आप भिन्नात्मक रूप में 1/5 कहेंगे, तो 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो जो बेचा है वो कितना दिया है 600 रुपये, हमें ये बताना है। तो ये 100 इधर गुणा करा देंगे, 500 रुपये उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है। समझ में आ रहा होगा, आशा है। जैसा भी लगे आपको वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी मित्रों के लिए, तो आपका भी एक दायित्व है कि अपना फीडबैक हमें बताएं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, ठीक है। अब अगला देखिए, इसी तरह हानि का भी पूछ सकता है, तो एक हानि का देख लीजिए। जैसे कोई दुकानदार है, उसने विक्रय किया वस्तु को 5,000 रुपये में और उसको हानि हो गई कितने की, मान लीजिए 25% की। तो हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, या तो आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस दिया है 5,000 गुणे 100 बटे 100 में से 25 घटेगा 75, 25 तिया 75, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है, 20,000 डिवाइडेड बाई 3 दशमलव में कुछ आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्रय मूल्य को हमेशा क्या लेते हैं 100%, नहीं पता है 125% कितना दिया है 5,000, कैंसिल कर दीजिए, 25 चौका 100 और 25 कितनी बार जाएगा 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, ये इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अगर इधर इंटू करा दें, सॉरी 75 होगा, 25 तिया 75, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, ये इंटू होगा, ये डिवाइड होगा, 5 चौक 20,000 बटे 3। यही अगर सही बटे में देखेंगे तो 25% को कितना कहेंगे भिन्नात्मक रूप 1/4। तो ये होता है आपका क्रय मूल्य, ये आपका होगा क्रय मूल्य और ये होगा आपका हानि। तो 4 से बढ़ के कितना हो गया, 4 से बढ़ के हो गया 5, ठीक है, और यही 5 ये होगा विक्रय मूल्य,
मतलब 4 से बढ़ के कितना हो गया, 3 घट के, तो 3 कितना दिया है, 3 ही तो दिया है ना, 5000। हमें ये बताना है, ये बताना है, ये गुणा ये डिवाइड, तो 5 चौक 20,000 डिवाइडेड बाई 3 रुपये। आप चाहे जिस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रश्न बनता है उसमें न विक्रय मूल्य दिया हो न क्रय मूल्य, केवल प्रतिशत की बात करें, ठीक है। तो कई प्रकार हैं, इसके लेकर आएंगे कल आपके सामने और ढेर सारे प्रश्न भी कराएंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।